बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू बराए जमात सौम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम तीसरी जमात की उर्दू का सबक नंबर 12 पढ़ेंगे। आज के सबक में आप क्या क्या सीखेंगे? मजमून का तारुफ, का की के का इस्तेमाल, मुज़क्कर मोनस, हम आवाज अल्फाज, मिलती जुलती आवाजें और घर का काम। प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले तारुफ सबक का। तो प्यारे बच्चों, एक जुमले में मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं। इन अल्फाज को मिलाने के लिए हम कुछ खास हुरूफ का इस्तेमाल करते हैं, मसलन का, की, के, को वगैरह। ऐसे हुरूफ हैं जिनकी मदद से हम अल्फाज को आपस में जोड़ते हैं। आज के सबक में हम आपको का की के का इस्तेमाल सिखाएंगे ताकि आप लिखने और पढ़ने में गलती से बच सकें। बच्चों, आप जानते हैं कि हम जो भी बात करते हैं इसके लिए हम आवाज का इस्तेमाल करते हैं। आवाजें मुख्तलिफ किस्म की होती हैं और मिलती जुलती आवाजों वाले अल्फाज को हम आवाज अल्फाज कहा जाता है। तो आज के सबक में हम आपको मिलती जुलती आवाजें और हम आवाज अल्फाज भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा का की के का इस्तेमाल। और बेटा, ये सबक हम उर्दू क़वाइदो इंशा से पढ़ेंगे। का की के का इस्तेमाल। तो बेटा, जैसे यहाँ पर ये है, ये कासम डैश कलम है, तो क्या होगा? ये कासम का कलम है। ये जो जुमले हैं इनमें हम का की के का इस्तेमाल करेंगे। ये सलमा डैश पेंसिल है, सॉरी, ये सलमा डैश किताब है। ये सलमा की किताब है। लड़कों डैश पास किताबें हैं। लड़कों के पास किताबें हैं। लड़कियों डैश पास 5 किताबें हैं। लड़कियों के पास 5 किताबें हैं। तो बेटा, ये का की के का इस्तेमाल है। अब मैं आपको मुज़क्कर और मोनस के बारे में बताती हूँ। बेटा, मुज़क्कर जैसे कलम, जूता, ताला, दूध, बैल वगैरह। तो जो मुज़क्कर होता है, मुज़क्कर के साथ हमेशा का इस्तेमाल होता है। यानी मुज़क्कर जो अकेला होता है। मुज़क्कर किसको बोलते हैं? एक तो अकेली चीज को, मतलब के जैसे कलम हो गया, जूता हो गया, ताला हो गया, ये क्या है? ये कलम मेरा है, तो कलम क्या है? मुज़क्कर है। जूता मुज़क्कर है। जो मुज़क्कर चीज होती है उसको हमेशा क्या कहते हैं? उसके साथ का इस्तेमाल होता है। और जो मोनस होती है, मसलन पेंसिल, चप्पल, चाबी, मलाई, गाय वगैरह, तो इसके मोनस के साथ हमेशा की इस्तेमाल किया जाता है। और मुज़क्कर या मोनस अगर जमा हूं, यानी ज्यादा हूं, एक से ज्यादा, तो उनके साथ हमेशा क्या होता है? के का इस्तेमाल होता है। तो बेटा, अब हम चलते हैं हम आवाज अल्फाज की तरफ। तो बेटा, ऐसे अल्फाज जिनकी आवाजें एक दूसरे से मिलती जुलती हों वो क्या होते हैं? हम आवाज अल्फाज होते हैं। मसलन कान, जान, दान, बान वगैरह। तो इनको क्या कहते हैं? हम आवाज अल्फाज कहते हैं। हम आवाज अल्फाज। बेटा, आप अपनी किताब का सफा नंबर 50 खोलेंगे क़वाइदो इंशा का, और यहाँ पर हम आवाज अल्फाज हैं। तो आप इन अल्फाज को पढ़ेंगे और इनके साथ इनके सामने हम आवाज अल्फाज हैं, इनको भी पढ़ेंगे। जैसे मुकाम, पुकारा, रंग, हालात, बंदगी, पानी, खबर, रहमत, जाती और आना। इनके सामने इनके हम आवाज अल्फाज भी लिखे हुए हैं। जैसे मुकाम का है मेहरबां, रायगां, साहिबां, गुलस्तां। पुकारा, पुकारा का है उबारा, उतारा, सहारा वगैरह। तो बेटा, ये सामने आपके लिखे में है, आप इनको पढ़ेंगे। अब मैं आपको मिलती जुलती आवाजों वाले अल्फाज बताती हूँ। जैसे जाना, खाना, कम, गम, दम, कलम,
की है, दी है, हुनर, तू कर, तू आए, खाए, जाए, लाए, हम, गम, कम, हम, आओ, जाओ, खाओ। तो बेटा ये मिलती जुलती आवाजों वाले अल्फाज थे। आगे यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी नज़म है, इसमें ये अल्फाज आप लिखेंगे। मैं आपको बताती हूँ। मकड़ी ने क्या जाला तना, कैसा अच्छा तोना जौना, आखिर उसने क्यों कर जौना, इससे मिलेगा मुझको डैश, तो क्या आएगा, मुझको खाना। जिसने मकड़ी पैदा की है, इसने इतनी अकल भी दी है। रोजी का क्यों तुझको डैश है, रोजी का क्यों तुझको गम है, मकड़ी से भी क्या तू कम है। जब तेरे जब तक तेरे दम में दम है, हाथ में कागज और कलम है, सीख ले बाबा सीख ले, इल्म और हुनर तू, मेहनत कर तू, मेहनत कर तू। तो बेटा इसी तरह आगे मिलती जुलती आवाजों वाले आवाजें हैं, जैसे कि मैं आपके सामने आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बादल गरजे गड़ गड़ गड़, बिजली कड़के कड़ कड़ कड़, पत्ते हिलते सर सर सर, मेंढक बोले टर टर टर, बच्चे भागे धम धम धम, पानी बरसे छम छम छम। तो बेटा देखेंगे आपको कैसी लगी है मिलती जुलती आवाजें, यानी कि इनकी आवाज आपस में मिल रही है। तो बेटा अब आप घर का काम मैं आपको बताती हूँ। बेटा सफा नंबर 50 पर जो हमारे हम आवाज अल्फाज हैं, आपने इनको पढ़ना है और इनको याद करना है। सफा नंबर 51 पर सरगर्मी नंबर 2 है। दिए गए अल्फाज के दो दो हम आवाज अल्फाज लिखें। तो यहाँ पर अल्फाज दिए गए, इनके सामने आपने इनके हम आवाज अल्फाज लिखने हैं। और सरगर्मी नंबर 3 है, दिए गए अल्फाज के हम आवाज अल्फाज लिखें और इन दोनों अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। बेटा जैसे आपके सामने एक मिसाल है, नरम अल्फाज है और इसका हम आवाज अल्फाज है गरम, नरम गरम। तो इसका जुमला हम कैसे बनाएंगे, ये गरम चादर बहुत नरम और मुलायम है। इसी तरह से बेटा आपके सामने कुछ अल्फाज हैं, आपने इनके हम आवाज अल्फाज लिखने हैं और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। ये आपका घर का काम है। और आपने सफा नंबर 61 पर का की के का इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पूर्ण करनी है। तो यहाँ पर कुछ खाली जगह है, वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह डैश आखिरी नबी हैं, यानी कि अल्लाह के आखिरी नबी हैं। माँ बाप डैश कहा मानो, माँ बाप का कहा मानो। कुरान मजीद अल्लाह ताला डैश आखिरी किताब है, कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। हमारे वतन डैश नाम पाकिस्तान है, हमारे वतन का नाम पाकिस्तान है। गरीबों डैश मदद करो, गरीबों की मदद करो। मेरी बात डैश बुरा ना मानो, मेरी बात का बुरा ना मानो। बड़ों डैश अदब करो, बड़ों का अदब करो। इसी तरह से बेटा सरगर्मी नंबर 2 है, आगे का का इस्तेमाल करते हुए आपने ये पैराग्राफ भी मुकम्मल करना है। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको सबक पढ़ाया है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और आपको जो सबक दिया गया है इसको आप मुकम्मल भी करेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि आप अपना घर का काम बाकायदगी से करते भी होंगे, लिखते भी होंगे और याद भी करते होंगे। अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।